देश में लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट हासिल करने वाले प्रत्याशियों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के सभी प्रत्याशियों ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद अपने अपने क्षेत्र में वे कौन कौन से कार्य को प्राथमिकता देंगे। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिदोड़ी ने कहा कि दिल्ली में 68 अवैध कॉलोनियां हैं, इन सभी को वैध बनाया जाएगा। इसके अलावा जिन कॉलोनियों को पहले से वैध बनाया गया है, उन कॉलोनियों में खाली पड़ी जमीनों पर भू माफियाओं का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पर क्षेत्र के लोगों के लिए नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। संगम विहार, देवली और छतरपुर विधानसभा क्षेत्रों की ट्रैफिक स्थिति को ठीक करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि भारत में साल 2014 से जो सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में आई है, उसने देश की आधारभूत संरचना का अभूतपूर्व विकास किया है। पूर्वी दिल्ली की बात करें तो यहाँ काफी विकास हुआ है। कुछ दिनों पहले ही दिलशाद कॉलोनी में 4000 फ्लैट झुग्गी झोपड़ी की जगह दिया गया। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बनाने की घोषणा हुई है। जितनी भी झुग्गियाँ इस योजना के अंतर्गत आएंगी वहाँ फ्लैट बनाए जाएंगे। गोविंदपुरी में फ्लैट बनकर तैयार है और दिए भी जा रहे हैं। इसको अब आगे बढ़ाते हुए सभी झुग्गी को इस योजना के तहत लाना मेरी प्राथमिकता होगी। यमुना नदी दिल्ली से होकर बहती है, यमुना नदी की स्वच्छता हो और एक बड़ा रिवर फ्रंट बने, यह भी प्राथमिकता होगी। युवाओं के लिए पूर्वी दिल्ली में एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें गरीबों को स्वास्थ्य सेवा मिल सके। चांदनी चौक से प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि अगर जनता उन्हें सांसद बनाती है तो उनके क्षेत्र में सांसद आपके द्वार योजना लागू होगी। यमुना बाजार क्षेत्र में संस्कृति संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। चांदनी चौक, खारी बावली, चावड़ी बाजार, मॉडल टाउन और सदर बाजार के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव पर 100 दिन में काम होगा। महिला सशक्तिकरण पर काम होगा। उत्तर पश्चिमी लोकसभा से सांसद प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि सांसद बनने के बाद उनकी प्राथमिकता होगी कि बवाना नरेला मेट्रो फेज की मांग उठाई जाएगी। उपराज्यपाल के माध्यम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करवाई जाएगी। किराड़ी में जल निकासी की समस्या पर 30 दिनों के अंदर काम शुरू किया जाएगा। पश्चिमी लोकसभा सीट से प्रत्याशी कमलजीत सहरावत ने कहा कि सांसद बनने की स्थिति में पहले 100 दिनों में उनकी प्राथमिकता होगी कि पश्चिमी दिल्ली के लिए विशेष ट्रैफिक मास्टर प्लान लाया जाए, ताकि सुबह और शाम के वक्त ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सके। नजफगढ़ से नागलोई और नजफगढ़ से ढासा गांव मेट्रो लाइन के विस्तार पर काम होगा। प्रदूषण कम करने के लिए टावर लगाए जाएंगे। छावला में सरकारी अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। पश्चिमी दिल्ली के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी ने बताया कि दोबारा सांसद बनने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709B का निर्माण कार्य पूरा कर उसे जनता को सौंपा जाएगा। यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। मुकुंदपुर बुराड़ी में 33 एकड़ जमीन पर झील पार्क एवं खेल का मैदान बनाकर कार्य शुरू किया जाएगा। गोपालपुर गांव में 10 एकड़ का पार्क बनाकर तैयार किया जाएगा। जड़ौदा माजरा में ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जाएगा। सोनिया बिहार के पुस्ता रोड को डबल करवाया जाएगा। इस खबरों पर क्या है आपकी राय, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सीडेंस तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।